Good morning, students. Today we are going to discuss a new unit that is redox reaction. It is very important unit because in this unit you will learn basic of the chemical reactions. What is the nature or how the reaction is balanced. We will know all the things, and also we will know the terms like oxidation, reduction, displacement and disproportion. These all terms will be known. So first one is, what is the difference between oxidation and reduction? So oxidation is what? For example, there is a reaction like A plus O2 and it gives AO2. कोई रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है ना। यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसके जो अपोजिट होगा वो रिडक्शन है। जैसे किसी से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मान के चलिए कोई हमारी रिएक्शन है AO2 है ना, और इससे जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं 2000 A प्लस O2, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा आउट हो रहा है। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन है ना, दोनों टर्म्स मिल रहे हैं, और जिससे ऑक्सीजन आउट होगा वो हमारा क्या है, रिडक्शन। सेकेंड टर्म देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी टर्म से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, कैसे, जैसे मान के चलिए AH2 AH है ना, और इससे हमारा क्या बन रहा है A प्लस H। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इससे बाहर जा रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यानी ऑक्सीजन का इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का डिक्रीज़ होना भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन इसका अपोजिट है कि जहाँ ऑक्सीजन हमारा एडअप हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडेशन, और जहाँ रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन। जहाँ हाइड्रोजन डिक्रीज़ हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ हाइड्रोजन इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ रिडक्शन। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हम देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बड़ा सिंपल है। जब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट से और राइट डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ नॉन मेटेलिक। मेटेलिक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो हमारी क्या कहलाती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोस्टली क्या है, हमारे नॉन मेटेलिक इन कैरेक्टर होते हैं। और दूसरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। जहाँ अट्रैक्ट होंगे, एक्सेप्ट होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारी डिक्रीज़ होती है। ऐसी रिडक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखिए ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये हमारी क्या हैं, वो टाइम टू टाइम दी गई, और कुछ हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं या बेसिक क्राइटेरिया हैं। और जैसे जैसे हम आगे स्टडी की केमिकल रिएक्शंस को, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया।
और कुछ रिएक्शन ऐसी हो गई जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। तो रिडक्शन से रेड को लिया और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, और दोनों को मिला करके क्या हो गया हमारा रेड ऑक्स। ठीक है, रेड ऑक्स यहाँ पर फॉर्म हो गया। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ये सबसे एडवांस डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, कि किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लूजिंग हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, और किसी भी रिएक्शन में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो दैट इज़ रिडक्शन। इसको अगर मैं लर्न करने की ट्रिक है वो क्या है, दैट इज़ ऑयल रिग। O means oxidation, I means इच, L means losing, ऐसे रिडक्शन, R means रिडक्शन, I means is, G means gain। यहाँ पर क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है उसमें हम उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। ताकि यहाँ पे जो रेड है दैट इज़ रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस को, दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, those are called redox reactions। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन है CuO प्लस H2, इट गिव्स Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्साइड से, है ना, और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है। है ना, यहाँ कॉपर, देखिए कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसमें जब हाइड्रोजन की हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर, यानी कॉपर से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन पर जा रहा है ना। तो यहाँ H2 किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए CO एड्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। CO क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। तो CO इज़ देयरफॉर अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। अच्छा देखिए एक टर्म और आ गया, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, है ना। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu इज़ देयरफॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कर दे, है ना। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाइड्रोजन को। इस वजह से क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका खुद का रिडक्शन होता है ना, वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग करता है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, C प्लस H2O गिव्स H2 प्लस CO। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो H2O है हमारा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे, इट गिव्स ऑक्सीजन टू कार्बन। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन है H2O से किसको दे रहा है, कार्बन को। इससे कार्बन हमारा चेंज हो गया किस में, CO में। ठीक है, यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया। कहाँ से आया, H2O ने दिया। ठीक है, तो देखिए इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन किया किसने, H2O ने। जिसने ऑक्सीडेशन किया
उसका तो रिडक्शन होता है, और जो रिडक्शन जिसका होता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारी रिडक्शन की क्राइटेरिया है। जो ऊपर के दो क्राइटेरिया थे वो ऑक्सीडेशन के थे, है ना, सॉरी ये भी ऑक्सीडेशन का रिमूवल है, एडिशन नहीं है। तो यहाँ पर H2S की रिएक्शन जब हमने क्लोरीन से कराया तो क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन H2S में एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, क्लोरीन के पास आएगा, और जब क्लोरीन के पास आएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, HCl प्लस S। क्या फॉर्म करेगा ये, HCl प्लस S। तो HCl फॉर्म होने की वजह से यहाँ से देखिए H2S से हाइड्रोजन चला गया और यहाँ केवल क्या बचा, सल्फ़र। जब सल्फ़र यहाँ पर बचता है तो उस वजह से क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब देखिए सेकंड केस देखिए, क्लोरीन इज़ द ऑक्सीडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन क्या ऑक्सीडेंट, क्यों है ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन H को एक्सेप्ट कर रहा है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो अभी तक हम 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन है 2H2O प्लस 2F2 गिव्स 4HF प्लस O2। यहाँ पर फ्लोरीन रिमूव्स हाइड्रोजन। फ्लोरीन है, ये क्या कर रही है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है, और ये किस में क्या फॉर्म कर रही है, HF। ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। फ्लोरीन में H का एडिशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ H यानी हाइड्रोजन वो हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और H2O का यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो एक रिडक्शन हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, और इसमें फ्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब सेकंड थिंग दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन की हम बात करें तो रिडक्शन को हम जो अभी डेफिनेशन हमने बात की थी कि उसकी क्राइटेरिया हैं, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो, या हाइड्रोजन ऐड हो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल उसमें ऐड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो। तो उसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड है CuO, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो Cu प्लस H2O फॉर्म होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है CuO से, क्या फॉर्म कर रहा है, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है कहाँ से, CuO से, तो देयर फोर रिड्यूसिंग इट टू Cu, तो हाइड्रोजन इज देयर फोर द रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेकर के क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, H2O प्लस C गिव्स H2 प्लस CO। यहाँ पर जो कार्बन है ये रिडक्टेंट है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाटर से ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड CO फॉर्म कर रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, एक और रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो H2S प्लस Cl2 है ना, ये दोनों हमने क्या किया, जब ऐड कराएंगे तो H2S एड्स हाइड्रोजन टू Cl, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन को ऐड कराया
तो 2HCl फॉर्म हो गया और साथ में सल्फ़र फॉर्म हो गया। तो H2S यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि ये Cl2 को HCl में कन्वर्ट कर रहा है। लास्ट रिएक्शन देखिए, बिल्कुल ऊपर की तरह है, यहाँ क्लोरीन की जगह फ्लोरीन ले लिया, दोनों ही हमारे क्या हैं, हेलोजेंस हैं। H2O here adds हाइड्रोजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन में यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो फ्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और H2O इज़ द रिडक्टेंट। H2O रिडक्टेंट क्यों है? क्योंकि H2O तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने बेसिक 2 चीज़ें जानी। एक तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। दूसरा बेसिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के टर्म में इनको कैसे डिफाइन करेंगे। और लास्ट वन, व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।